Yes, I want to listen to their stories too. Yes, I want to listen to their voices. But time is of essence tonight, ladies and gentlemen, and we have to keep our time. And that's a hard call that we have to take. And I take that call. Late Constable Nitin Rathod. शिवाजी राठौड़ मेरे बड़े भाई ने जो कर्तव्य करके दिखाया देश के लिए, ये पहले से उनकी इच्छा थी कि देश सेवा करने की, तो उन्होंने 13 साल सर्विस की है, देश सेवा की है। 14 फरवरी 2019 कांस्टेबल नितिन राठौड़ उन 40 सीआरपीएफ जवानों में शामिल थे जो पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमले में शहीद हो गए थे। नितिन राठौड़ ने अपने स्कूल के दिनों से ही सीआरपीएफ में शामिल होने का सपना देखा था। उनकी शहादत पर उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ पूरा देश उन पर गर्व करता रहेगा। नेटवर्क 18 उनके सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है। नितिन राठौड़ के पिता शिवलाल रामू राठौड़ जी, सावित्री शिवलाल राठौड़ उनकी माता श्री, और प्राची नितिन राठौड़ उनकी बेटी आज हमारे बीच हैं। आपका धन्यवाद। आइए मंच पर सावित्री जी। धन्यवाद। शिवलाल जी, सावित्री जी, प्राची, धन्यवाद। A soldier with the 6th Bihar Regiment. The next story is of late Sepoy Rajesh Kumar Singh. बच्चे के ऊपर तो मैं बहुत बड़ा गर्व कर रहा हूँ। मेरा बेटा तो देश के लिए शहीद हुआ है। 18 सितंबर 2016 जिस वक्त उरी में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने भारतीय सेना के प्रशासनिक ठिकाने पर हमला किया था, उस वक्त देश के कई वीर जवान उनका रास्ता रोककर खड़े थे। 6 बिहार रेजिमेंट के जवान राजेश कुमार सिंह उन्हीं जाबाजों में से एक थे। 6 घंटे तक चली मुठभेड़ में भारतीय सेना ने आतंकियों को मार गिराया, लेकिन अदम्य साहस का परिचय देते हुए जवान राजेश कुमार सिंह शहीद हो गए। नेटवर्क 18 उनके सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है। उनके पिता राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं और उनके भाई शिवेंद्र कुमार सिंह। आपका आने के लिए धन्यवाद। मैं रक्षा मंत्री और रॉबिन रायना से आग्रह करूंगा उन्हें शॉल पहनाएं और एक प्लान। रॉबिन, could you please present the plan? राजेंद्र जी, शिवेंद्र जी, धन्यवाद। Late, the next story राजेंद्र जी। The next story is of late हविलदार कुलवंत सिंह। बेटे ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋੜਾ ਪਿੰਡ ਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੇਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਜੇ कि क्या हुआ। सानू थोड़े थोड़े आस्ते आस्ते कोई 1:30 बजे ना पता चलिया भी वो ऐसे हो गए, उग्रवादी आ गए। ते घरों 29 तरीक को गए सीगे ते 2 तरीक को ऐसे हो गए। 2 जनवरी 2016 डिफेंस सिक्योरिटी कोर के हवलदार कुलवंत सिंह पठानकोट एयरबेस पर तैनात थे। आतंकवादियों के उस कायराना हमले का हवलदार कुलवंत सिंह ने बहादुरी से मुकाबला किया। करीब 20 मिनट तक
आतंकवादियों की गोलियां झेलते रहे और अपनी जान की कुर्बानी देकर भी 2 आतंकियों को मार गिराया। नेटवर्क 18 उनके सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है। Our humble tribute to late Havildar Kulwant Singh. He's survived by Harbhajan Kaur, his wife, and Satwinder Singh, who's his son, 21-year-old. हरभजन जी, सतविंदर जी, धन्यवाद। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप Our tribute next to late Head Constable Hemraj Meena. 14 फरवरी 2019 पुलवामा में जब जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ने सीआरपीएफ जवानों की बस में आत्मघाती हमला किया था, उस वक्त हेड कांस्टेबल हेमराज मीणा भी उसी बस में सवार थे। 5 दिन की छुट्टी पर अपने घर लौटने वाले थे, लेकिन कौन जानता था कि जब वो घर लौटेंगे तो परिवार की खुशियां मातम में बदल जाएगी। नेटवर्क 18 उनके सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है। ये रामविलास मीना है, लेट हेड कांस्टेबल हेमराज मीना जी के भाई, 48 वर्षीय। रामविलास जी, आपका धन्यवाद, आपके परिवार को सलाम। We now pay our tribute, our humble tribute, to late Major Avinash Singh Bhadauria. जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि इंसान, मतलब कहते हैं ना कि बहुत बहादुर इंसान है, वो कैसा होता है, तो वो शायद मैंने उनमें ही देखा कि कोई डर जैसी चीज़ शायद उनके अंदर मैंने अपने उस 4 साल की लाइफ में इनके अंदर नहीं देखी। 28 सितंबर 2001 18 मद्रास के 29 वर्षीय मेजर अविनाश सिंह भदौरिया कश्मीर के डोडा में तैनात थे। उन्हें आतंकवादियों के ठिकाने की खुफिया जानकारी मिली। जवानों की टुकड़ी लेकर मेजर अविनाश आतंकियों को खत्म करने के मिशन पर निकल पड़े। भयानक गोलीबारी हुई। अपने साहस का परिचय देते हुए मेजर अविनाश ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया और इस कामयाबी के लिए मेजर अविनाश ने पूरे गर्व के साथ अपनी शहादत दे दी। नेटवर्क 18 उनके सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है। हम उनकी पत्नी कैप्टन शालिनी सिंह को भी नमन करते हैं, जो बाद में भारतीय सेना में शामिल हुई और 1 साल बाद सेना की वर्दी में अपने पति के कीर्ति चक्र को स्वीकार किया। Captain Shalini Singh became a commissioned officer in 2002. She was 19 when she got married to Major Avinash Bhadauria, 23 when she lost him. ये जज्बा है सरफरोशी का। Thank you, Captain. Late Flight Lieutenant Vijay Vasant Tambe. कहते हैं अगर सब लोग अपने बच्चों को पास में बैठा लेंगे गोद में, तो देश के लिए लड़ने कौन जाएगा। 5 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन कैक्टस लिली जारी था। अंबाला एयरबेस के 32 स्क्वाड्रन के फ्लाइट लेफ्टिनेंट विजय वसंत तांबे ने 2 दिन में पाकिस्तान के अंदर अपनी तीसरी उड़ान भरी, लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट विजय वसंत तांबे वापस नहीं लौट पाए। भारतीय वायुसेना उन्हें शहीद मानती रही, लेकिन कुछ वक्त बाद उनका नाम पाकिस्तान में युद्ध बंदियों की सूची में सामने आया। पिछले 5 दशक से उनकी पत्नी दमयंती तांबे उन्हें खोजने के लिए संघर्ष कर रही है। 4 बार राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन रही दमयंती आज मिसिंग डिफेंस पर्सनल एसोसिएशन की प्रमुख सदस्य हैं। नेटवर्क 18 फ्लाइट लेफ्टिनेंट तांबे की वीरता और दमयंती तांबे के अथक प्रयासों को सलाम करता है।
Ladies and gentlemen, that is Damayanti Tambe ji, wife of late Flight Lieutenant Vijay Vasant Tambe. Damayanti ji, thank you very much for taking the time out to join us this evening. May I request you to please exit the stage. Thank you. Our tribute now to late Major Dhruv Yadav. It's not about my son. It's about the millions of Jawans and officers who give their lives for this country. For them I say thank you. Thank you so much. And for my son, he brought honor to my family. 22 सितंबर 2015 पोखरण में भारतीय सेना का परीक्षण अभ्यास चल रहा था। 75 आर्म्ड रेजिमेंट के मेजर ध्रुव यादव एक टैंक कॉलम का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एक बड़ा हादसा हुआ। अभ्यास के दौरान एक टैंक से निकला गोला अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बजाय वहीं फट गया और इस दुर्घटना में मेजर ध्रुव यादव शहीद हो गए। फर्ज की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले मेजर ध्रुव यादव को नेटवर्क 18 उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सलाम करता है। Surabhi Yadav, late Major Dhruv Yadav's wife, and Wing Commander Rajveer Yadav. Surabhi ji, Wing Commander Rajveer Yadav, thank you very much. Thank you very much for joining us this evening. Thank you. Ladies and gentlemen, before we pay our tributes to the next soldier, braveheart of our country, here's a very special announcement. I'm very, very proud to say this. News 18 and the entire Network 18 has decided that all the amount that we have collected via sponsorship and other funds for this event, we are now going to commit that in the service of the welfare of the families that are present here today. Thank you very much for coming. And this is a commitment. Naveen, we're taking it forward. May I now request all of us to pay attention to the screen here as we pay our tribute to late Constable Vasant Kumar VV. 14 फरवरी 2019 पुलवामा में जैश-ए मोहम्मद के कायराना हमले में शहीद होने वालों में एक नाम कांस्टेबल वसंत कुमार वीवी का भी था। जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त वसंत कुमार युद्ध भूमि में नहीं थे, हथियारों के साथ नहीं थे। कांस्टेबल वसंत कुमार की शहादत पर उनकी पत्नी और उनके बच्चों के साथ साथ पूरा देश भी हमेशा गर्व करता रहेगा। नेटवर्क 18 उनके सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है। Sulochana Balakrishnan, late Constable Vasant Kumar VV's sister-in-law, joins us this evening. Vasant Kumar is survived by his wife and 2 young children. Thank you, Sulochana ji. Thank you. He was one of the commandos of the Indian Air Force who sacrificed his life for the nation at the age of 27 in an operation against terrorists in Pathankot on the 2nd of January 2016. We pay our humble tribute to late Corporal Gursevak Singh. 2 जनवरी 2016 को जब पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादियों ने हमला किया
तो भारतीय वायुसेना के 27 वर्षीय गरुड़ कमांडो गुरसेवक सिंह आदमपुर में तैनात थे। हमले के फौरन बाद उन्हें पठानकोट एयरबेस बुलाया गया। 48 घंटे तक देश का वो वीर जाबाज आतंकवादियों का मुकाबला करता रहा। देश के खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन आतंकवादियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। नेटवर्क 18 उनके सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है। लेट कॉर्पोरल गुरसेवक सिंह फादर सुच्चा सिंह जी और उनके अंकल चेतन सिंह जी हमारे साथ हैं आज। चेतन सिंह जी, सुच्चा सिंह जी, धन्यवाद। जय हिंद। From the 49 Battalion of the CRPF, here's our tribute to late Commandant Pramod Kumar. He was a Buddha at heart and a soldier by choice. वो इसी तरह का था, मतलब संत सैनिक जिसको कहते हैं ना, वो। जी हाँ, ऐसा ही व्यक्तित्व था सीआरपीएफ के 49वीं बटालियन के कमांडेंट प्रमोद कुमार का। सीने पर गोली खाने का जज्बा रखने वाले, कभी मुड़कर पीछे नहीं देखते, और ऐसा ही किया कमांडेंट प्रमोद कुमार ने। देश का ये शूरवीर सिपाही 15 अगस्त 2016 को श्रीनगर के नौहट्टा चौक में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गया। देश के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहने वाले कमांडेंट प्रमोद कुमार के लिए मातृभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उनके जज्बे और शौर्य को सलाम करते हुए उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 देश के इस सच्चे सिपाही को सलाम करता है। That is Commandant Pramod Kumar's wife, Neha Tripathi. Salute your spirit, Neha ji. Thank you very much. Thank you. And we'd also like to pay our tributes to late ASI Abdul Rashid Shah. उसकी हंसी भी याद आती है, उसका प्यार भी याद आता है। 28 अगस्त 2017 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद शाह अनंतनाग में ड्यूटी पर तैनात थे जब एक आतंकी हमले में वो शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद उन चंद अफसरों में से एक रहे जो आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने के साथ साथ एक निडर अफसर भी थे। एक देशभक्त होने के साथ साथ दूसरों के प्रति अपने दोस्ताने रवैये के लिए जाने जाते थे। यही वजह है कि उनकी शहादत पर पूरा देश गमजदा रहा। आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में देश को अब्दुल रशीद जैसे कई अफसरों की बेहद जरूरत है। नेटवर्क 18 हिंदुस्तान के इस सच्चे बहादुर पुलिस अफसर को सलाम करता है। Faisal Rashid and Irshad Rashid, Abdul Rashid Shah's sons are here with us. Young snapping lads. Faisal, Irshad, शुक्रिया।